नमस्कार साथियों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ फिर से आपके रिवीजन के लिए 50 क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो गाइज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं शोभा, स्टार्ट करते हैं अपना नया और एक रिवीजन, एक पार्ट लेकर जिसमें आपकी तैयारी को आंका जाएगा और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हाल ही में खबरों में दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। हाल ही में जो दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम किया गया है अमृत उद्यान। आपको यहाँ पर एक इस अकॉर्डिंग याद रखना है, मुगल गार्डन, मुगल अमृत, तो इस अकॉर्डिंग आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है कि भारतीय कांग्रेस, इसको शॉर्ट कर देते हूँ ताकि आपका और भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अब इसमें देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। INC 1885 के अध्यक्ष का पहला सत्र VC बनर्जी द्वारा। प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड डरफिन था। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी जो कहाँ था, सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। इसके साथ आपको कांग्रेस के 1929 से 1930 के पूर्ण स्वराज में लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव जो आपका पारित किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। INC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया था। इसके साथ आ रहा है INC के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी आपके यहाँ पे, जो 1887 का मद्रास अधिवेशन में इनको बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है हीरा भारत के किस नदी में पाया जाता है। हीरा भारत में कौन सी नदी में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपकी कृष्णा नदी में, जो आपके दक्षिण भारत में बहती है। इसके साथ आ रहा है किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये कौन सा है, भारत में कृषि भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कितना है, 11.6%। इसके बाद इंडिया में है 53.7% है, और अन्य जो स्टेट है उसमें आपका सेकंड पार्ट आता है 17.1% है। इसके आगे आ रहा है आपका कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य है वो भारत में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका यूपी का, आपके उत्तर प्रदेश का है ये शास्त्रीय नृत्य। और भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, कथक आपके उत्तर प्रदेश का, कथकली आपके केरल का, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम आपके केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का, और सन्नित्र्य ये आपके असम का है। इसके साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिहुला भारत के किस राज्य का त्योहार है। बिहुला आपके, बिहुला से आप याद रखना बिहार, आपका यहाँ पर बिहार राज्य का ये राज्य नृत्य है। इसके आगे अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज के सभी को पता है कि दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित आपकी रचनाएं हैं। बहुत सी एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन द्वारा जी ये लिखा है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, सत्य शोधक समाज जी लिखा हुआ है ज्योतिबा फुले द्वारा, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अली अहमद खान द्वारा, आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय, तत्व बोधनी जो सभा है वो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा,
भारतीय समाज के सेवक गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय और अनुशीलन समिति है सतीश चंद्र बीसू। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप मैराथन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी तैयारी में बने रहिए और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके पास पहुंच सकें। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के कौन से राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपकी गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय क्षेत्र है जो 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं, और कनाडा की तटरेखा दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। इससे आगे आ रहा है आपका रेमन मैसेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। 1957 में ये मैसेसे पुरस्कार, रेमन मैसेसे पुरस्कार ये स्थापित किया गया था, फर्स्ट बार ये दिया गया था। इसके साथ आ रहा आपका नया क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। कृषि संविधान की कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो सभी को पता है कि जिस राज्य की जहाँ तक सीमा रहेगी उस राज्य की कृषि पर अधिकार, उस राज्य की कृषि पर जो अधिकार होंगे वो आपके राज्य के होंगे। तो वहाँ पर कृषि है आपकी एक राज्य सूची का विषय है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एक बार की राज्य सूची में अपने राज्य से संबंधित जो भी अधिकार आते हैं, संघ सूची में केंद्र सरकार से और समवर्ती सूची में दोनों के समन्वित अधिकार आते हैं, लेकिन ज़्यादा मान्य आपके केंद्र सरकार के रहते हैं। इसके साथ सूची बता देती हूँ। रक्षा है आपकी संघ सूची का विषय है, रेलवे भी आपकी संघ सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आपके राज्य सूची का विषय है, बैंकिंग है संघ सूची का, वन है समवर्ती सूची का, ट्रेड यूनियन औद्योगिक श्रम विवाद है आपके समवर्ती सूची का। इसके बाद उद्योग आता है आपकी राज्य सूची में, आर्थिक और सामाजिक योजना आपकी समवर्ती सूची में, शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में, और बल्लेबाजी और जुआ आपके राज्य सूची का विषय है। इसके आगे आ रहा आपका क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसके साथ आ रहा है पिजावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आ रहा है भीमबेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी एमपी में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में उनकी मेजबानी की है? तो यूनाइटेड किंगडम आपका इसमें आ जाएगा, यूके। इसके आगे आ रहा है निकोसिया किस देश की राजधानी है? निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। इसके साथ आ रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। आर वेंकटरमणि को यहाँ पर आपके नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके आगे आ रहा है आपका समाचार पत्र पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन हैं? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की आपके समाचार पत्र पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक हैं। और यहाँ पर और भी समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं, उनके संस्थापकों के नाम मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत सी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इंडियन मिरर के हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन ओलंपियन के हैं महात्मा गांधी जी, नवजीवन के हैं महात्मा गांधी, मूक नायक के हैं BR अम्बेडकर, कॉमरेड के हैं मोहम्मद अली, न्यू इंडिया के हैं एनी बेसेंट, वंदे मातरम के हैं विपिन चंद्र पाल। इसके आगे आ रहा है भारतीय समाजशास्त्री हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता आपके ये समाचार पत्रों के संस्थापक हैं। इसके आगे नया क्वेश्चन आ रहा है कि कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये है DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके आगे आ रहा है आपका नया क्वेश्चन है खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट।
अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के कौन से राज्य में है? तो J&K, जो फिलहाल में आपका कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। ये एक केवल अमरनाथ गुफा ये आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में ये एक राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। जो कौन है? मुलायम सिंह यादव, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। डाबोलिम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है डाबोलिम हवाई अड्डा। इसके साथ है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, और इनके प्रसिद्ध जो स्थल हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। अकबर का मकबरा है वो आगरा उत्तर प्रदेश का स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अबर प्लेस है ये जयपुर राजस्थान का प्रसिद्ध है। अमरनाथ गुफा जैसा मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर में है। बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है। एलिफेंट टैग और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। इसके आगे अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये गिटार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेजिम किस राज्य का व्यापक रूप से किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का होगा लेजिम। इसके आगे आ रहा है आपका कौन सी चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करती है? तो ये 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों को अलग करती है। इसके साथ जो और चैनल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है। इसके साथ 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। पाक जल डमरू है भारत श्रीलंका के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की है। मैकमोहन रेखा भारत चीन की है। आकरान पर्वत है भारत और म्यांमार का। काली नदी है भारत और नेपाल की। और डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत ही बेसिक नॉलेज अपने इंडिया का है और बहुत बार एग्जाम्स में आता है। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण बेदी जो प्रथम लेडी IPS अपनी रही है। इसके आगे आ रहा है आपका माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। काजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? काजरी नृत्य ये है आपका उत्तर प्रदेश। यह हम स्प्रिंट हो रखा है उत्तर प्रदेश का ही आपका राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम क्या है? तो शोर अफगानिस्तान। जैसे राजस्थान अपने भारत की संसद को संसद कहते हैं और इसी अकॉर्डिंग जो अफगानिस्तान की संसद है उसको शोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है पंथी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और इनकी छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगी। इन छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ आपके जो इंडिया का है वो दक्षिणी पूर्वी एक जिला एक राज्य है। राज्यपाल है इनकी अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल INC। विधायक है इनकी एक सदनी है जिसमें 90 सीटें हैं। राज्यसभा में इसकी 5 सीटें हैं। लोकसभा में 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय इनका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर। गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 2000 में। और क्षेत्रफल है 9वां सबसे बड़ा राज्य ये आपके भारत का है। इसके आगे नया क्वेश्चन आपके आ रहा है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो शिक्षा का आपका पता है कि 21A के तहत हर विद्यार्थी को हर एक माता पिता को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने बच्चे को अनिवार्य और बेसिक शिक्षा दिलाए।
इसके साथ आपका हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार आपके हर्यक वंश का संस्थापक है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। नंद वंश का है महापद्मानंद। सातवाहन शासक का है सिमुक सातवाहन। मुगल वंश का है बाबर। चोल वंश का है विजयपाल और गुप्त वंश का है श्रीगुप्त। इसके आगे आपका आ रहा है अंबुबासी महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं जो प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। इसके साथ नया क्वेश्चन आ रहा है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, वित्तीय उसको अधिकार दे दिया गया। पट्टाचित्र कला रूपी हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान को समर्पित किया गया। ये पट्टाचित्र कौन से भगवान को समर्पित किया गया, तो भगवान जगन्नाथ को। और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी आपको पता है उड़ीसा में है। तो ये पट्टाचित्र कला रूपी हिंदू पौराणिक कथाएं हैं वो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को समर्पित हैं। कला रूप है मधुबनी पेंटिंग बिहार में, तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु में, वारली कला है महाराष्ट्र की, पट्टाचित्र पेंटिंग है उड़ीसा की, मुगल चित्रकला है मुगल काल की, और कलमकारी पेंटिंग है आंध्र प्रदेश की, गोंड पेंटिंग है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कौन सी चैनल अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग करती है, तो मैंने आपको बता दिया 10 डिग्री चैनल है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन किस में स्थित है, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि किस देश में ICC T20 विश्व कप 2022 जीता है, कौन सा देश है जिसने ICC इंटरनेशनल विश्व कप 2022 T20 जीता है, तो ये इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित एक जलाशय या झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये पांडवानी नृत्य शैली से है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है, रोस द्वीप अंडमान निकोबार सही है, मांजुली द्वीप असम में सही है, ये एक नदी द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में सही है, पंबन द्वीप केरल में नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य केंद्रीय या केंद्रीय प्रदेश में पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो 1982 में आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं, तो 11 आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं मूल संविधान में। नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो दलाई लामा को नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैकाल झील किस देश में स्थित है, तो रूस में बैकाल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका रानी की वाव खालिस्तान राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है, तो ये रानी की वाव कहाँ पर आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में आपको बक्सा किला मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के अपने ये 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट करवा दिए। आपकी तैयारी को देखते हुए आपके समय की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने आपको बहुत जल्दी आपके 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया है। तो फ्रेंड्स फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये क्वेश्चंस बेहतर लगते हैं, अगर आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, अगर आपको यहाँ से थोड़ी हेल्प मिलती है, तो फ्रेंड्स जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सभी दोस्त भी ऐसी तैयारी से रूबरू हो सके हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देख सकते हैं यहाँ पे कि लगातार यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन भी मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं शोभा अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। राधे कृष्णा, जय श्री राम।